मोतिहारी में नेपाल की 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची की गैंगरेप के बाद हत्या करके शव को रातों रात जला दी गई। पिता का आरोप है बच्ची के साथ गैंगरेप के उपरांत हत्या हुआ। पुलिस को जानकारी के बावजूद न प्राथमिकी दर्ज हुआ न पोस्टमार्टम। थानाध्यक्ष व आरोपियों का ऑडियो में शव जलाने की तरकीबें। पूर्वी चंपारण पुलिस की कुकृत्य का ऑडियो हुआ वायरल। सामूहिक गैंगरेप के बाद हुई हत्या मामले में शव को थानाध्यक्ष ने जलवाया। घटना के 15 दिनों के बाद दर्ज किया था प्राथमिकी। थानाध्यक्ष और आरोपी का ऑडियो हुआ वायरल। नेपाल के निवासी की नाबालिग बेटी के साथ हुआ था सामूहिक रेप और हत्या। पूर्वी चंपारण के कुंडवा चैनपुर बाजार की है घटना। एसपी ने थानाध्यक्ष को किया निलंबित। न्याय के लिए भटक रहा है परिवार। सुशासन की पुलिस का कुकृत्य का ऑडियो वायरल हुआ है। ऑडियो में गार्ड की बेटी के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या को ठंड से मौत की बात का है। ऑडियो में थानाध्यक्ष लड़की के पिता से मौत का कारण ठंड से होना लिखवाने का सलाह दे रहा है। ऐसे में कैसे मिलेगा लोगों को न्याय। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी के कुंडवा चैनपुर थानाध्यक्ष संजीव रंजन को निलंबित कर दिया है। घटना पूर्वी चंपारण जिले के कुंडवा चैनपुर थाना का है। कुंडवा चैनपुर में पड़ोसी देश नेपाल का एक परिवार रहकर नाइट गार्ड का काम करता था। वहीं उसका पुत्र बाजार में चाय बेचने का काम करता था। पूरा परिवार बाजार में एक किराए के घर में रहता था। परिवार में पत्नी और एक नाबालिग लड़की थी। पत्नी पारिवारिक कार्यवश नेपाल गई थी। पिता के गार्ड के काम और भाई के चाय बेचने जाने के बाद नाबालिग लड़की घर में अकेले रहती थी। मां के नेपाल जाने पर गांव के ही 4 युवकों ने उसके साथ सामूहिक रेप किया और फिर हत्या कर दिया। थाना में दिए गए आवेदन के अनुसार उसके नाबालिग लड़की के साथ रेप कर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दिया है। वहीं थानाध्यक्ष से मिलकर ठंड से मौत होने की बात लिखवाकर रात्रि में सबको जलवा दिया गया। पीड़ित को दबंगों के थाना के सहयोग से उसके घर नेपाल भेज दिया, लेकिन परिवार नेपाल नहीं गया बल्कि न्याय के लिए भटक रहा है। घटना 21 जनवरी की बताई जा रही है। घटना के 10 दिनों बाद पीड़ित सगा संबंधियों के सहयोग से थाना पर पहुंचकर जवाबेदन दिया। उसके बाद प्राथमिकी दर्ज किया गया। इसी बीच थानाध्यक्ष और आरोपी की ऑडियो वायरल हो रहा है। इधर पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाया है। कुंडवा चैनपुर के बाजार में हमारे ससुर जी वहाँ काम करते थे। ये नहीं नया नहीं है, वो बहुत दिन पहले से थे। 6-7 बरस पहले से काम करते थे, वहाँ चौकीदारी के काम करते थे। उसी वक्त में वहाँ पे जो है एक वहाँ के बाशिंदा सियाराम जी के घर में मकान में उनका डेरा था। वो डेरा में रहते वक्त वो कारणवश हमारी सास जो थी वो नेपाल चले गई थी कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन हो गया था। तो वो लड़की, वो साली, वो जो लड़की थी मेरी, वो लड़की अपने छोटे भाई और बाप के साथ में रहती थी। तो वो ससुर जी जो थे वो बाज़ार में चले जाते थे, बाज़ार में अपना ड्यूटी करते थे, अपना जो रोजी रोटी है और रोज़ अपने दुकान से 2-5 रुपया देते थे, वही वसूलते थे। तो 4 बजे के जनवरी 21 के 4 बजे के टाइम में उसको लाश मिल गया वो कमरे पर, जो कि वो सियाराम के घर पे गया। तो उनके घर में उसका लाश मिल गया। तो उसके बाद वो ससुर जी को बेचारे उनको कोई होश नहीं हुआ, बेहोश में वो लोग को वहाँ के कुछ लोग मिल के उनको घेर दिए, उनको ऐसा कर दिया कि मजबूर कर दिए, बाध्यता कर दिए कि जैसे कि यहाँ से तुम लोग ये लाश को जलाना होगा, दफन भी करना नहीं मिलता है। हाँ, उनका तो होश नहीं था। 2-4 लोग हमारे वहाँ के थे, वो अगल बगल के गए, वो लोग को भी वहाँ पे बोल नहीं दिए कि जो कि उनको बोला, बाध्यता कर दिया कि उसको ज़रूर तुम लोग इसको लाश को जलाओ, इसको दफन भी करना नहीं होगा। तो वो लोग ने किसी मीडिया वाले चाहे किसी थाना वाले किसी को भी वहाँ रखने नहीं दिया कि जो कि तुरंत रातों रात लाश को जलवाया। रातों रात उसको कोई भी दोषी नहीं रखा। उसको सुबह पर उनको कुछ जाने के लिए किराया खर्च नहीं था, तभी भी वो लोगों ने अपना किराया जो है खर्च कैसे करवाया, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, नहीं तो तुम लोग को जेल होगा। इधर उधर धमका के वहाँ के कुछ लोगों ने उनको घर भेज दिया। तो घर जाने के बाद अभी हमें भी सुनने में आया तो मेरा मन दुख रहा है। तो यहाँ के कुछ न्याय तो मिलेगा। सब लोग तो वैसे नहीं है, कुछ लोग तो होंगे। क्या इंडिया में कुछ आदमी नहीं है? सब आदमी वैसी तरह का है क्या? यहाँ पे कुछ मीडिया नहीं है? यहाँ के कोई सरकार नहीं है? यहाँ के कोई पुलिस प्रशासन नहीं है? जो कि हम लोग इसी के कारण, ई पीढ़ा के कारण हम वो सास ससुर हम लोग आए हैं, जो कि अभी इस इंडिया के जगह पर हमारे न्याय चाहिए। हाँ,
जरूर चाहिए, नहीं तो बेटी होगी, नहीं तो न्याय तो जरूर होगा। जो कि हमें लगता है जरूर वह उस घटना के दोषी वहाँ के जो घर मकान मालिक है खुद वही सियाराम है, उसके साथ में जो 4 आदमी जो है वही होंगे, नहीं तो उनको हम एकदम ज़रूर सजा देना चाहिए। हमको ये न्याय चाहिए, जो कि अब बेटी मांगेंगे तो नहीं मिलेगा, वो तो हम जानते हैं। बच्ची का कोई साक्ष्य है? बच्ची का कोई कपड़ा उपड़ा है घर में? वो बच्ची का कपड़ा वपड़ा ऐसा हो गया ना, वहाँ तो सब हमरा बेटी एक गरीब रोड में बैठ के कमा करके गरीब एक सेठ जी का घर में शेरराम जी के घर पर अंदर बैठने में हम गया था। सर जी एक गरीब आदमी है, बच्चे पालने के लिए गया था। ये हमारे बच्चे के यह बच्चे दिलाना चाहिए, यह बच्चे का न्याय चाहिए। रोड पर खड़ा है, डंडा के भर है। हमारे बेटी के न्याय जरूरी चाहिए कि हम लड़ाई करते हैं रोड में, हमारे बेटी कोई भी न्याय न पाएगा। एक बेटी नहीं मिलेगा गोदी पर, एक बेटी का न्याय देना चाहिए। हमरो एक दुखी गरीब, हम कोई धनी पूंजीपति वाला आदमी नहीं है सर जी। एक हमरा न्याय चाहिए कि हमारे बेटी हाथ पर लेके गोदी पर धरने का हमारा दिल है, इच्छा है, वही पे लूट की ले गया तो हम न्याय बेटी देना है कि न्याय देना है। हम यही आत्मा शांति हो जाए बोल के हम एक भाषण करते हैं। हमारा होश नहीं है, हम एक गरीब आदमी है, हमारे बोलने। वो ऑडियो क्लिप मुझे भी कल रात्रि में प्राप्त हुआ है और उसके आधार पे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है थानाध्यक्ष को। और आगे जांच कराई जाएगी उसकी एसडीपीओ से उस मामले की पूरी, और अगर उनकी संलिप्तता पाई जाएगी तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। May your life be full of stories. The plush new XUV 500. विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया बिहार का प्रीमियर रेसिडेंशियल स्कूल, सीबीएसई एफिलिएटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org।